गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपको आईएसओ के बारे में परिचय कराना है। आईएसओ क्या होता है? देखिए, आईएसओ की जानकारी एक उद्यमी को होनी चाहिए। एक आज जो ग्लोबलाइजेशन हो चुका है संसार, उसमें जो आपको स्टैंडर्ड्स हैं सारे विश्व के एक जैसे होने चाहिए, उस पर आईएसओ संस्था का निर्माण हुआ है। आईएसओ के माने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आईएसओ मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन के क्षेत्र में एक विशेष संस्था है, यानी स्टैंडर्डाइजेशन के क्षेत्र में एक विशेष संस्था है। वर्तमान में भारत सहित कुल 164 देशों के मानकीकरण संगठन इसके सदस्य हैं। आईएसओ में लगभग 180 तकनीकी कमेटियां, अब तो इससे भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। प्रत्येक कमेटी अनेक क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। आईएसओ का उद्देश्य क्या है? मानकीकरण विकास को उन्नत करना, माल और सेवाओं गुड्स एंड सर्विसेज के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान को आसान बनाना, बौद्धिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं आर्थिक कार्य क्षेत्रों में सहयोग विकसित करना। ये मोटे मोटे उद्देश्य हैं आईएसओ के। ठीक है। आईएसओ 9000 मानक श्रेणी तथा इसका विकास। जो आईएसओ 9000 जो सीरीज है, इसका कैसे विकास है उसके बारे में सूक्ष्म ज्ञान आपको होना चाहिए। संपूर्ण विश्व में गुणवत्ता यानी क्वालिटी की महत्ता को देखते हुए विश्व के विभिन्न मानक संस्थाओं ने गुणवत्ता के क्षेत्र में, क्वालिटी के क्षेत्र में विभिन्न मानक तैयार किए हैं, स्टैंडर्ड तैयार किए हैं। हालांकि इन सब मानकों में से कईयों में समानताएं थी। इससे कुल मिलाकर गुणवत्ता की तस्वीर अत्यधिक भ्रांतिमय बन गई। शब्दावली जैसे कि ये शब्दावली प्रयोग होने लगी: क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी सिस्टम, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी पॉलिसी ने, इन जो ये शब्दावली ऊपर जो बताइए आपको, ने एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के मध्य, एक ही राष्ट्र में बल्कि एक ही उद्योग में भी भिन्न एवं कभी कभी परस्पर विरोधी अर्थ उपार्जित कर दिए। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। इसके लिए आईएसओ 9000 ने कार्य प्रारंभ किया और 1987 में 6 मानक जारी किए, जिनमें से एक मानक शब्दावली एवं शेष 5 मानक, जिनको आईएसओ 9000 श्रेणी के रूप में जाना जाता है, जो कि गुणवत्ता के संदर्भ में विभिन्न धारणाओं को स्पष्ट करते हैं एवं क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के 3 नमूने प्रस्तुत करते हैं। आईएसओ 9000 मानक श्रेणी प्रदायकों एवं निर्माताओं को क्वालिटी सिस्टम अनुस्थापन के लिए क्या क्या आवश्यक है के बारे में जानकारी देती है। यह न सिर्फ छोटी छोटी विशिष्ट अर्हताएं जिनकी सिर्फ कुछ ही फर्मों को आवश्यकता है के बारे में जानकारी देती है, बल्कि यह तो क्वालिटी सिस्टम हेतु एक प्रायोगिक मानक है जिसे भारत की सभी कंपनियां काम में ले सकती हैं। अब आईएसओ 9000 के लाभ। कभी का एग्जाम डायरेक्ट कुछ नहीं पूछ लेते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ आईएसओ 9000, इसको समझ लीजिए आप और याद भी कर लीजिए। निर्यातक प्रेरित होते हैं, आधारभूत रेखा निर्धारित करती है आईएसओ 9000 और शासकीय अवाप्तियों के लिए वांछनीय मानक स्थापित करती है। प्रशिक्षण व व्यावसायिक विकास पर ध्यान केंद्रीभूत करती है। स्वास्थ्य व सुरक्षा नियंत्रण के लिए सामान्य बाजार कार्यविधि निर्धारित करती है। क्रेता व नियंत्रण। छठा जो आईएसओ का लाभ है, क्रेता व नियंत्रणकर्ता द्वारा की जाने वाली कंज्यूमिंग ऑडिट कम करती है। विपणन लाभ, मार्केटिंग बेनिफिट्स एवं ईसी वाणिज्य में स्तर प्रदान करती है। प्रेरणा, सहयोग एवं गुणवत्ता जागृति का स्तर उन्नत करती है। दक्षता बढ़ाती है व रद्दी माल व रिवर्क कम करती है। आईएसओ श्रेणी के कार्य करने की विधि। आईएसओ श्रेणी कैसे काम करती है, सूक्ष्म रूप से समझ लीजिए। मानकों का रूपांकन उपभोक्ता की सुविधा के अनुसार किया गया है। प्रकृति से वे व्यापक हैं, वे एक तर्कसंगत सुग्राह्य ग्रंथाकार का अनुसरण करते हैं। फिर भी प्रत्येक कंपनी विलक्षण होती है। ऐसे में मानकों के लागू करने में कंपनी की तैयारी में वृहत अंतर हो सकता है। श्रेणी के लिए आईएसओ 9000 एक मार्गदर्शक है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता को आईएसओ श्रेणी के मानकों के चयन व प्रयोग हेतु निर्देश प्रदान करना है। निम्नलिखित रेखा आलेख, लाइन डायग्राम एवं सारणी एवं टेबल इसे दर्शाते हैं। नीचे आपको ये जो लाइन डायग्राम और एक टेबल आगे के पृष्ठ पर है, इससे आप आईएसओ श्रेणी के कार्य करने की विधि समझ जाओगे। तो लाइन डायग्राम में देखिए आप, पहले तो अवधारणाओं की परिभाषा। आईएसओ
8492/IS 10201। उसके बाद मानकों का चयन व प्रयोग ISO 9000, IS 14014 QMS। इसमें 3 बना रखे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और क्वालिटी एश्योरेंस, ये 3 मॉडल हैं, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003। ये लाइन डायग्राम बताया ISO श्रेणी का। ISO श्रेणी का जो आपका इसका लाइन डायग्राम और ये जो गुणवत्ता प्रणाली तुल्य मानक है, इसका मानक आप याद कर लीजिए, ISO, IS, EN और टाइटल। ISO 9000 उसके जो तुल्यांक है IS 14000 और EN 39000। इसमें ISO 9000 में क्या हुआ, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस मानकों का चयन व उपयोग है। ISO 9001 इसमें क्या है, रूपांकन, विकास, उत्पादन, स्थापना, इंस्टॉलेशन व सर्विसिंग के लिए क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल है। ISO 9002 उसी के अनुरूप IS 14002 और EN 39002, ये क्या करता है, ISO 9002 उत्पादन व स्थापना के लिए क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल। ISO 9003 अंतिम निरीक्षण के लिए क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल देता है। ISO 9004 लागत कम करने व मैनेजमेंट सिस्टम के विकास के लिए दिशा निर्देश। ये गुणवत्ता प्रणाली के तुल्य मानक हुए। मीनिंग एंड प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ISO 9000। ISO 9000 पंजीकरण का आशय व विधि। ISO 9000 पंजीकरण का आशय यह है कि कंपनी के क्वालिटी सिस्टम का प्रमाणीकरण किसी तीसरी पार्टी, थर्ड पार्टी की पंजीकरण कार्यविधि द्वारा किया जाना। ISO 9000 सीरीज से संबंधित यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अधिक से अधिक यूरोपीय ग्राहक भारतीय कंपनियों से ये अपेक्षा करते हैं कि उनके क्वालिटी सिस्टम का पंजीकरण ISO 9001, ISO 9002 या ISO 9003 के अंतर्गत हो। सामान्यतया किसी तीसरी अधिकृत व स्वतंत्र संस्था द्वारा वांछनीय मानक की आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी की कार्यकलापों गतिविधियों का साइट पर जाकर ऑडिट किया जाता है। ऑडिट के सफलतापूर्वक समापन के पश्चात कंपनी को एक पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो यह दर्शाता है कि आपकी क्वालिटी कंपनी का नाम अधिकृत तीसरी पार्टी प्रमाणीकरण संस्था के रजिस्टर में अंकित कर दिया गया है। अब यह कंपनी अपने प्रमाणीकरण का प्रचार कर सकते हैं। वे तीसरी पार्टी के पंजीकृत प्रमाणीकरण मार्ग का उपयोग प्रचार हेतु अपने लेटर पैड व अन्य प्रकार की सामग्रियों, परंतु उत्पादों पर नहीं पर कर सकते हैं। यानी ये ISO के प्रमाणीकरण मार्ग का उपयोग प्रचार हेतु अपने लेटर पैड व अन्य प्रकार की सामग्रियों पर कर सकते हैं। संक्षेप में आज जो आपको ISO के बारे में बताया, ये मानकीकरण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसका व्यापक महत्व है, थर्ड पार्टी इसका रजिस्ट्रेशन करती है और ISO सीरीज है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताया है। डिटेल में और आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। अब मैं एक गीता के श्लोक से आज के इस लेक्चर को समापन कर रहा हूँ। आज गीता को मैनेजमेंट वाले, कंपनी वाले सब यूज करते हैं। गीता ऐसा ग्रंथ है जिसका कोई धर्म से कोई लिंक नहीं है। ये किसी भी संस्था के द्वारा उपयोगी, इसके एक एक श्लोक बहुत काम के हैं। एक श्लोक आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखा। इसमें भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि युक्त आहार विहार, आपका भोजन कैसा होना चाहिए, कैसा घूमना, आहार का मतलब आपका भोजन कैसा होना चाहिए, युक्त विहार आपका घूमना फिरना कैसा होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, मतलब ज़्यादा खाना भी नहीं खाना चाहिए और पौष्टिक खाना खाना चाहिए, और घूमना कितना मध्यम रास्ता बताया महात्मा बुद्ध की तरह। युक्त आहार विहार, और आपके जो कर्मों में चेष्टा वो भी युक्त होनी चाहिए, यानी अत्यधिक काम भी नहीं करना चाहिए और शिथिल भी नहीं हो जाना चाहिए। तो आपको कार्य भी युक्त होना चाहिए, आपका आहार युक्त होना चाहिए, आपका विहार युक्त, और सोना जागना भी युक्त स्वप्राव, आपका सोना और जगना वो भी है जो शरीर के लिए नींद भी आवश्यक है। युक्त स्वप्राव योगो भवति दुखा, तो उसी से योग रूपी जो आपका दुख रूपी योगो भवति दुखा, योग कब संपन्न होता है, संसार रूपी, संसार में दुख ही दुख है, वो कब संपन्न होगा, जब आप योग के माने ईश्वर से जुड़ना, तो इनके द्वारा ईश्वर से जुड़ सकते हैं। आप उपयुक्त भोजन खाइए, भोजन का मतलब जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो आपका जो भोजन है वो उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। आज के इस ज़माने में कोरोना वगैरह जैसी बीमारी को आप हरा सकते हो। आपका किचन बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, आपका भोजन संतुलित होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए,
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गॉड ब्लेस यू।